नमस्कार। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसी शख्सियतों से जिनका कहीं ना कहीं समाज से वास्ता होता है, मजहब से वास्ता होता है। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं, मौलाना साहब। उनसे हम मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे मौजूदा हालात को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत मौलाना साहब। मगरिब बंगाल आप आए, तो आप ये बताएं आपके आने का मकसद क्या है यहाँ? मुझे यहाँ नौजवानों की एक कमेटी ने मुझे बुलाया है और ये एक धार्मिक प्रोग्राम है यहाँ, और उसी प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, उसी प्रोग्राम के संबंध में मैं यहाँ आया हूँ। और इस्लाह मुआशरा, समाज में जो बुराइयाँ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा लेक्चर देना है, उसी पर ख़िताब होना है मेरा। ये दीनी प्रोग्राम है, एकदम प्योर दीनी प्रोग्राम? सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम है, मज़हबी प्रोग्राम है। माशरे में, समाज में जो बुराइयां हैं, जहेज़ की प्रथा है, जुआ है, शराब है, इन्हीं सब चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, उसी पर कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, उसको इस्लाम की रोशनी में हमें पेश करना है। एक सवाल ये है मौलाना साहब, देखिए थोड़ा सा मैं आपसे इजाज़त लेके एक सियासी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चूँकि सियासत अभी का आप भी देख रहे हैं, मौजूदा हालात जो है, चूँकि देश की हालात जो है, हिंदुस्तान की हालात, उस हालात पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मौजूदा हिंदुस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है या सरकार है, वो विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अब हिंदू और मुसलमान रह गया है, और जो मुद्दे हैं और जो उन मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए थी, उन मुद्दों से वो दूर है। बात केंद्रीय सरकार की कह रहे हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की? मैं हर जगह की एक बात कह रहा हूँ कि मुद्दों पर बात हो तो अच्छी बात है, लेकिन केंद्र के अंदर जो केंद्रीय जो बात हम कर रहे हैं, वहाँ तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया सिवाय हिंदू और मुसलमान का। इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढती है कि या तो वो कोई मुसलमान मुसलमान करते रहें या कोई हिंदू हिंदू करते रहें। तो बहरहाल हिंदुस्तान की हुकूमत ऐसे नहीं चलेगी, यहाँ सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। और हम ईश्वर से ही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन रहे, शांति रहे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई और जो भी जितने भी धर्म के लोग हैं, ये सब पहले से जो आपस में भाई भाई बनकर रहते आए हैं, उसी तरीके से बोल रहे हैं। तो ये लोग, आपने अभी कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कामयाबी मिल रही। बिहार में देखिए इलेक्शन हुआ, फिर भी आ गई ये। देखिए, बिहार में कामयाबी मिली नहीं है, वहाँ तो ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो तो क्लियर है। खुद जो बीजेपी की गोद में जो मीडिया पली हुई है, वो खुद सर्वे में यही दिखा रही थी कि तेजस्वी की लहर है, तेजस्वी की लहर है, तेजस्वी की लहर है, और आखिरी वक्त तक दिखाती रही है। अब वहाँ तो थोप दी गई है, किसी को 12 वोट से हरा दिया गया, किसी को 10 वोट से हरा दिया गया है। और आप जानते ही हैं कि इस वक्त ईवीएम का जो स्थिति चल रही है, सबको उसने शक के उसमें ले लिया है, दायरे में। तो अब ये चीज़, सियासत उसी चीज़ की रह गई है बस। एक चीज़ मैं पूछूंगा मौलाना साहब, अभी जो हालात चल रहा है, बहुत सारे नए देखिए दल भी आ रहे हैं। देखिए फुरफुरा शरीफ के जो मौलाना साहब, उन्होंने भी शायद नई पार्टी का ऐलान किया है, और इधर ओवैसी साहब है। ये तमाम चीज़ों को आपको नहीं लगता है कि माइनॉरिटी के जो वोट्स हैं, जो इस संप्रदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के, ऐसे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है? हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, और सबको जमहूरियत है, सबको अपनी पार्टी बनाने का हक़ है। मुझे भी अपनी पार्टी बनाने का हक़ है, लेकिन इस वक्त जो सिद्दीकी साहब की आप बात कर रहे हैं, वह सब अपनी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, बनाएं। लेकिन इस वक्त मैं मुसलमानों से, ख़ास तौर पर बंगाल के मुसलमानों से इस बात की मैं अपील करना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत ही अक्लमंदी और दानिशमंदी को लेने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मैं ये भी बरजस्ता कहने में कोई वो, मैं अपनी जो है बहादुरी के साथ ये बात कहना मैं चाहता हूँ कि किसी पार्टी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बेहतर है। तो सबसे बेहतर बात यह है कि एक तरफ तो ये पोजीशन है आज हम मुसलमानों की, कि एक तरफ तो कोई हमारा हाथ काट रहा है और कोई हमारे सर पे बंदूक रख के हमको जान से मारना चाह रहा है। तो अक्लमंदी ये है कि छोटा नुकसान करके हम बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लें, अपना हाथ कटा दें, लेकिन अपनी जान देने से हम महफूज रह जाएं। मेरा इंटरव्यू जो लोग देख रहे होंगे और जिनको आप दिखाएंगे, वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और वो समझदार लोग हैं। इस वक्त जो है, इस वक्त का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो बहुत ही अहमियत रखता है, और बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी से। बस मैं ये चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर भी
को बंगाल को भी गुजरात बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमानों से भी मैं अपील करूंगा, हिंदू भाइयों से भी, कि बंगाल में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते चले आए हैं, कोशिश करें कि इस मर्तबा कोई ऐसी सरकार हमारे बंगाल में ना आए जो खून की नदियाँ बहा दे और हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफ़रतों की एक दीवार खड़ी कर दे और हमारा भाईचारा ख़त्म कर दे। ऐसी सरकार से हमें बचना चाहिए और बंगाल वालों को यही मशवरा है कि ऐसी सरकार को अपने बंगाल में ना आने दें। आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगा? आपने जो मशवरा दिया, जिस तरह से लोगों को बहकाया जा रहा है, मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, और जैसे कहते हैं ना, ओवैसी की पार्टी को कहते हैं बी टीम है ये बीजेपी की, तो आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं एक विद्वान आलिम हूँ, धार्मिक हूँ, मैं किसी के दिल की हालत तो नहीं जानता हूँ कौन बी पार्टी है कौन क्या है। दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि हम ना डायरेक्ट कभी उनसे मिले हैं ना कभी हमारी उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुसलमानों का जब वोट बढ़ता है तो उसका फ़ायदा सीधे बीजेपी को होता है, सीधा बीजेपी को होता है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि वो जहाँ भी अपना वोट दें, अपने वोट को कटने न दें, एक जगह वोट जाना चाहिए ताकि बीजेपी को उससे फ़ायदा ना हो। अब आप कहते हैं कि वो जो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे अपने मकसद में, जो धर्मनिरपेक्ष हैं या जो फ़िरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, तो अगर ईमानदारी से चुनाव हो और चुनाव आयोग अपनी ईमानदारी दिखाए तो बीजेपी कभी बंगाल में नहीं आ सकती तो है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने की तरफ जानिब से जो चुनाव कराया जाता है उसमें बेईमानी होती है? बिल्कुल, बिल्कुल बेईमानी नहीं होती है। वो चुनाव आयोग वही करता है जो केंद्र चाहती है, चुनाव आयोग वही करता है जो मोदी चाहते हैं, चुनाव आयोग वही करता है जो अमित शाह चाहते हैं। बस ये तो तो आपको ये लगता है मगरिब बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोग इंतजार कर रहे हैं और उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तो हमको लगता है यहाँ भी इस तरह के हालात हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अगर जो उनकी गोद में पल रहे हैं वो ऐसे हालात यहाँ पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि यहाँ के लोग अगर चाहें तो हालात बदल भी सकते हैं। ये लोगों की अक्लमंदी और दानिशमंदी पर डिपेंड करता है। बंगाल जब मोदी जी की लहर थी उस दौर में जब यहाँ सीटें नहीं निकली हैं, तो अभी तो कोई लहर ही नहीं है। अभी तो हर जगह उनका विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। किसान वहाँ धरना दिए बैठे हुए हैं। तो अब तो जो कुछ भी उनकी जीत हो रही है वो ईवीएम से हो रही है और जो उनकी गोद में पले हुए हैं उनकी वजह से हो रही है। बस आपको क्या लगता है इस बार मगरिब बंगाल में आप किसको सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से? आप यहाँ के मुसलमानों को, मगरिब बंगाल में रहने वाले जो मुसलमान हैं, आप बाज़ाब्ता आप मगरिब बंगाल पहुँचे हैं, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करने को कहेंगे, सलाह देंगे? मगरबी बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं। वो ख़ुद जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सी टीम बेहतर है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं उनको बस यही कहना चाहता हूं कि अक्लमंदी से काम लें और फ़िरका परस्तों को यहाँ ना आने दें, अपने वोट का बंटवारा न करें और जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो, इस देश के लिए ज़्यादा बेहतर हो, आपके बंगाल के लिए ज़्यादा बेहतर हो, यहाँ के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको जो साथ में लेके चलता हो, आप उसको बेधड़क सपोर्ट करें। बस। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जलजीज़ थे हमारे साथ, इनसे हमने बात की, मौलाना जलजीज़ अंसारी से, और इस तरह से की शख्सियतों से हम आपको मिलवाते रहते हैं। हमने चर्चा की इनसे मगरिब बंगाल और देश के राजनीतिक हालात पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत